वेलकम बैक ऑन ग्रेड स्टडी। वेरी गुड इवनिंग। तो आज की हमारी मिशन वर्दी में इंडियन जीके की 13 क्लास। तो इससे पहले 12 क्लासेस हो चुकी हैं, अगर किसी ने वो नहीं देखी हैं वो जाके देख सकता है। ठीक है, तो ये जो हमारी मिशन वर्दी में इंडियन जीके की क्लासेस चल रही हैं ये आपकी एचपी पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, सब इंस्पेक्टर और जितने भी आने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, तो क्लास को शुरू करने से पहले एक छोटी सी डिमांड कि आपने चेक करना है कि जितने भी क्वेश्चन मैं इस क्लास में करवाऊंगा अपने एंड से निकालने की कोशिश करनी है, और लास्ट में फिर आपने ओवरऑल स्कोर चेक करना है आपका कि कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट किए हैं और कितने गलत किए हैं। ठीक है, इससे आपको मोटा मोटा एवरेज का पता चलेगा कि हाँ मेरे क्वेश्चन सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन आने जा रहा है, तो अटेम्प्ट करना है। मैं आपको 10 सेकंड दूंगा, फिर मैं आंसर बताऊंगा उसका। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? Which part of brain is also known as little brain? मस्तिष्क के किस भाग को लिटिल ब्रेन भी कहा जाता है? आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? सेरिबलम, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस या फिर थैलेमस। आसान सा क्वेश्चन है, ये आप निकाल सकते हो। आपके लिए 10 सेकंड। चलिए तो इसका मैं आंसर आपको बता रहा हूं। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ई, सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम। तो याद रखना है सेरिबेलम को लिटिल ब्रेन कहा जाता है। अब आपसे काउंटर क्वेश्चन है मेरा कि आपने कमेंट करके बताना है कि आपकी या फिर जो मानव शरीर है, मानव शरीर में इनवॉलेंट्री एक्शंस, ठीक है, जो कि हम खुद से नहीं करते, ऑटोमेटिकली होते हैं, वो प्रक्रियाएं या फिर वो एक्शंस ब्रेन का कौन सा हिस्सा कंट्रोल करता है। ठीक है, मीन इनवॉलेंट्री एक्शंस ब्रेन का कौन सा हिस्सा कंट्रोल करता है, ये चीज आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बतानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देयर आर हाउ मैनी प्लेयर्स इन बिलियर्ड्स? ठीक है, तो बिलियर्ड्स में कितने प्लेयर्स होते हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बिलियर्ड्स एक गेम है। ये क्वेश्चन कैसे है, आपको एक टीम में बताना है कि एक टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं टोटल। ठीक है, दोनों मिला के नहीं, एक टीम में। तो ऑप्शन है आपके पास 1, 2, 4 या फिर 6। चलिए इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मीन एक। ठीक है, एक टीम में एक ही बंदा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? डेथ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक वाज इन विच ईयर? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शंस क्या हैं? 1210, 1206, 1220 या फिर 1216। चलिए 10 सेकेंड है, निकाल सकते हो। चलिए इसका आंसर मैं बता रहा हूँ। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1210। ठीक है, तो 1210 में जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसकी मृत्यु हुई थी। और ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो ये कैसे मरा था? ये पोलो खेलता था। ठीक है, घोड़े के ऊपर बैठकर पोलो खेल रहा था, वहां से ये नीचे गिर गया और इसके सर पे चोट लगने से इसकी डेथ हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? Which of the following contains विटामिन ई? तो निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ई पाया जाता है? तो ये ऑप्शंस हैं एप्पल, एग, कीवी फ्रूट या फिर मिल्क। इन चार ऑप्शंस में से वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें विटामिन ई पाया जाता है? चलिए इसका आंसर मैं बता रहा हूँ। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4, मिल्क। ठीक है, मिल्क में आपका विटामिन ई भी पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच सिटी टावर ऑफ साइलेंस इज सिचुएटेड? ठीक है, टावर ऑफ साइलेंस किस शहर में स्थित है? ऑप्शंस हैं चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद या फिर जबलपुर।
चलिए इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। ठीक है, तो मुंबई में आपका टावर ऑफ साइलेंस स्थित है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताइए कि जो आपकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, ठीक है, जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वो किस नदी के किनारे पर बनी है? ये आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तब तक। मालाबार हिल्स आर सिचुएटेड इन विच सिटी? मालाबार पहाड़ियां किस शहर में स्थित हैं? मुंबई, बेंगलोर, कोच्चि या फिर पुरी? चलिए इसका आंसर मैं बता रहा हूं, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। ठीक है, तो मुंबई में मालाबार हिल्स स्थित हैं। जैसे अगर ये मुंबई है तो ये इस तरीके से थोड़ी सी एक्सटेंशन है, यहाँ कहीं पे आपका मालाबार हिल्स लोकेटेड है। ठीक है, तो इसको कंफ्यूज नहीं करना मालाबार कोस्ट में कि जैसे अगर ये हमारा भारत है तो ये हमारा कोंकण कोस्ट होता है और ये मालाबार कोस्ट होता है। नहीं, मालाबार कोस्ट है ये, मालाबार हिल्स यहाँ कहीं पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्शिया इज द ओल्ड नेम ऑफ विच कंट्री? ठीक है, पारस किस देश का पुराना नाम है? इराक, कतर, ईरान या फिर अफगानिस्तान? चलिए इसका आंसर मैं बता रहा हूं, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, ईरान। ठीक है, तो पर्शिया हम ईरान को कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच सिटी द लार्जेस्ट एनिमल फेयर ऑर्गेनाइज्ड? किस शहर में सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित किया जाता है? ठीक है, भारत की बात हो रही है। नासिक, सूरत, सोनपुर या फिर भदोही? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3, सोनपुर। ठीक है, तो सोनपुर एक ऐसी जगह है, कहाँ? बिहार में। बिहार में सोनपुर जो जगह है, जो सिटी है, वहां पर एनिमल फेयर होता है सबसे बड़ा, या फिर पशु मेला सबसे बड़ा आयोजित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रेड इंडियन ट्राइब इज फाउंड इन विच प्लेस? लाल भारतीय जनजाति कहाँ पाई जाती है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप या फिर अफ्रीका? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर आपको पता होगा। चलिए इसका आंसर मैं बता रहा हूं, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका में आपके रेड इंडियंस रहते थे, अभी भी हैं, लेकिन अभी उनकी जो आबादी है वो लिमिटेड हो चुकी है। मीन अगर हम ऐसा बोल सकते हैं, नेटिव अमेरिकन कौन है? नेटिव अमेरिकन वो आपके रेड इंडियंस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच रिवर इज ऑल्सो नाउन एज सोरो ऑफ बिहार? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? केन, कोसी, दामोदर, घाघरा? चलिए ये भी क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है और इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है। चलिए इसका आंसर मैं बता रहा हूं, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, कोसी। ठीक है, तो कोसी नदी को हम कहते हैं सोरो ऑफ बिहार। इसमें एक ऑप्शन है आपका दामोदर, तो ये भी याद रख लीजिए, जो आपका दामोदर है, दामोदर रिवर, ये सोरो ऑफ बंगाल है। ठीक है, सोरो ऑफ बंगाल या फिर वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की सोरो, अगर मैं पूछूं कौन सी नदी है, वो है आपकी दामोदर। ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हो कोसी किसकी सहायक नदी है? तो मैं आपको बताता हूं, जो आपकी कोसी नदी है, ये जो कोसी नदी है, ये आपकी गंगा रिवर की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये आप ऐसे याद रख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी गंगा आई इस तरीके से, तो इसकी जो सहायक नदियां हैं वो इस तरीके से याद रखी जा सकती हैं।
रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ठीक है, और नीचे से कौन सी आती है? एक आती है आपकी सोन, फिर आपकी यहां से आती है यमुना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने अपनी प्लस के कोर्स में कवर करवाई हुई हैं जियोग्राफी वाले सेक्शंस में। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो परचेज कर सकता है, वहां पर हर सब्जेक्ट की आपको डीप से तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज? उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? गुवाहाटी, गोरखपुर, कानपुर या फिर कोलकाता? चलिए इसका आंसर मैं बता रहा हूं, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे बनाऊं जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है, तो क्या बोला है? नॉर्थ ईस्ट। यहां कहीं पे है नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट का यहां पर है गोरखपुर। एक आपका है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर। ठीक है, तो ये जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर है इसका हेडक्वार्टर आपका गुवाहाटी है। ठीक है, तो बच्चे इनमें कंफ्यूज रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। Which borderline divides USA and Canada? कौन सी सीमा रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को विभाजित करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है ये। हमारे पास ऑप्शंस क्या है? 10th पैरेलल लाइन, 15th पैरेलल लाइन, 36th पैरेलल लाइन, 49th पैरेलल लाइन। ठीक है, करिए अटेम्प्ट से। चलिए इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4, 49th पैरेलल लाइन। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइन कुछ नहीं, ये इस तरीके से, ये लेटीट्यूड है। ठीक है, ये समांतर रेखा है, ये डिवाइड करती है। नीचे आपका अमेरिका, ऊपर है कनाडा। ठीक है, इन दोनों के बॉर्डर से। चलिए अब मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो लाइन है डिवाइड करती है जिस लाइन को, उसे क्या कहा जाता है? अगर पाकिस्तान ये है, यहाँ पे है इंडिया, तो इस लाइन को क्या कहते हैं वो आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजमेर इज सिचुएटेड ऑन विच बैंक ऑफ रिवर? अजमेर किस नदी के, ठीक है, किस नदी के तट पर स्थित है? चलिए, लूनी रिवर, चंबल रिवर, नर्मदा रिवर या फिर गंगा रिवर? चलिए इसका आंसर मैं बता रहा हूं, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, लूनी रिवर। ठीक है, तो अजमेर आपका लूनी रिवर के किनारे पर स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयवाड़ा इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक ऑफ रिवर? तो विजयवाड़ा निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? क्षिप्रा, कृष्णा, गोदावरी या फिर मांडवी? चलिए इसका आंसर बता रहा हूं, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा रिवर। ठीक है, तो विजयवाड़ा आपका कृष्णा नदी के किनारे पर स्थित है। अब आपसे आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे बताइए ये जो कृष्णा रिवर है ये किस स्थान से निकलती है या फिर इसका सोर्स क्या है? वो आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। कृष्णा रिवर कहाँ से उजागर होती है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तब तक। Who is known as पैरेट ऑफ इंडिया? इसे भारत का तोता कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। अलबरूनी, अमीर खुसरो, बदियूनी या फिर कृष्णा हरि दास? चलिए इसका आंसर मैं बता रहा हूं, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो को
तोते आए हिंद या फिर पैरट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, या फिर भारत का तोता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर बैंक ऑफ बंगाल वाज एस्टेब्लिश्ड? बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शंस हैं 1806, 1865, 1851, 1842। चलिए इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए 1806 में आपकी स्थापना हुई थी बैंक ऑफ बंगाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Whom signature is present in 1 rupee note of Indian currency? भारतीय मुद्रा के 1 रुपए के नोट में किसके हस्ताक्षर होते हैं? ऑप्शंस हैं फाइनेंस मिनिस्टर, आरबीआई गवर्नर, फाइनेंस सेक्रेटरी या फिर प्राइम मिनिस्टर। चलिए इसका आंसर बता रहा हूं, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 फाइनेंस सेक्रेटरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर LIC वाज एस्टैब्लिश्ड? LIC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1928, 1936, 1952 या फिर 1956? चलिए इसका आंसर बता रहा हूं, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 1956 में LIC की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा? तो लोकसभा के पहले डेप्यूटी स्पीकर कौन थे? यहाँ पे थे आएगा AS अयंगर, KS स्वामी, H श्रीधरन पल्लई या फिर मीरा कुमारी। चलिए इसका आंसर बता रहा हूं, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए AS अयंगर। ठीक है, क्या आपको पता है कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? ये तो है आपका डेप्यूटी स्पीकर, जो स्पीकर हैं वो है आपके GV मावलंकर। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द फर्स्ट रूरल बैंक ऑफ इंडिया? भारत का प्रथम ग्रामीण बैंक कौन सा है? अवध ग्रामीण बैंक, प्रथमा ग्रामीण बैंक या फिर कर्नाटका ग्रामीण बैंक या फिर बड़ौदा ग्रामीण बैंक? चलिए इसका आंसर बता रहा हूं, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी प्रथमा बैंक या फिर प्रथमा ग्रामीण बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परियार नेशनल पार्क इज फेमस फॉर व्हाट? तो परियार राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? जिराफ, डियर या फिर हिरण, राइनो या फिर टाइगर? चलिए तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी टाइगर। ठीक है, तो परियार नेशनल पार्क टाइगर में। क्या आप कमेंट करके आपने मुझे बताना है कि परियार नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में है? ठीक है, तो स्टेट का नाम आपने नीचे कमेंट में लिख के बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा गेटवे ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? गेटवे ऑफ इंडिया किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1936, 1882, 1867 या फिर 1924? चलिए इसका आंसर बता रहा हूं, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4
1924 में गेटवे ऑफ इंडिया को बनाया गया था। अब आपने मुझे ये बताना है कि गेटवे ऑफ इंडिया किस जगह पर है। प्लेस का नाम आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, ठीक है। चलिए तो ये हमारा लास्ट ही क्वेश्चन था। तो आज की क्लास यही फिनिश करते हैं। और अगर कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है हमारे प्लस कोर्स को ज्वाइन करने में, तो वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्टली कॉल या फिर मैसेज कर सकता है, वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकता है। और एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर किसी ने वो ज्वाइन नहीं किया है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो वहाँ से ज्वाइन कर सकता है। चलिए आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कोई और नए और क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो जय हिंद, जय हिमाचल।